गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोह पीत्वामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यदि पूरी जिंदगी अपने सपनों के पीछे ही दौड़ते रहोगे तो ये जिंदगी भी एक सपना बनकर रह जाएगी। और यदि आपने अपने भीतर विराजमान परमात्मा को खोज लिया तो तुम भी परमात्मा का स्वरूप ही बन जाओगे। बस एक बात को ठीक से समझ लो, हर तरह के सपने बाहर हैं और परमात्मा आपके भीतर है। बाकी सब आप पर डिपेंड करेगा। ये बातें आप पर निर्भर करेंगी कि क्या आप चाहते हो। सपना चाहो तो जीवन सपना है, परमात्मा चाहो तो इन्हीं सपनों को निचोड़ा जा सकता है। इन्हीं सपनों को निचोड़कर परमात्मा बनाया जा सकता है। ये जो हर इंसान तरह तरह के स्वप्न देखता है, ये स्वप्न ही उसे स्वयं से दूर कर देते हैं, खुद से दूर ले जाते हैं। और परमात्मा है आपके भीतर। संसार में जो ज्यादा दौड़ता है वो उसे खो देता है, जो बैठ जाता है वो उसे पा लेता है। क्योंकि सपने हैं वहां और परमात्मा है यहां। लेकिन व्यक्ति का अहंकार उसके परमात्मा तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा डालता है। व्यक्ति सोचता है जो कुछ होगा मेरे करने से होगा, मेरी मेहनत, मेरे हाथ, मेरा दिमाग। ये बहुत बड़ा वहम है लोगों में, ज्यादातर लोगों में होता है। मैंने वर्षों पहले एक ऐसे महानुभाव को देखा था जिसमें अहंकार चरम सीमा पर रहता था। किसी काम से उसके पास थोड़ा धन क्या ज्यादा आ गया, अपने मां बाप को भी वो कुछ नहीं समझता था। कहता था परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मैंने कुछ समय बाद उसे तब देखा जब उसे लकवा मार गया, अधरंग हो गया। रिश्तेदारों ने ही मुझे बताया, मैं मिलने गया था और अपनी आंखों से उसे देखा।
उसके शरीर का एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था और ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे इशारे में कह रहा था कि परमात्मा से प्रार्थना करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। मैंने उसे बड़ी भारी अकड़ में भी देखा और उस दिन रोते हुए भी देखा। लोगों को पता नहीं है कि समय का मिजाज एक पल में बदल जाता है। बड़े बड़े हिटलर और नेपोलियन जैसे लोग इस धरती पर हुए हैं। इतिहास में लिखा है कि ये कहते थे कि कुछ भी असंभव नहीं होता। अपनी हठ धर्मता के कारण इन्होंने अनगिनत निर्दोष लोगों की जानें ले ली। परिणाम क्या हुआ, इनका अंत कैसा हुआ, आप भी जानते हो। संसार परिणाम देखता है। कल मैंने आपको बताया था कि ग्वाल बालों ने जब जब कन्हैया को पीछे छोड़ा तब तब उनके जीवन पर मौत के बादल मंडराए। वे बड़े बड़े संकटों में फंस गए। ध्यान से सुनिए। एक दिन ग्वाल बाल 5 वर्ष के कन्हैया को पीछे छोड़कर बछड़े चराने के लिए आगे बढ़ गए। अगर ठाकुर का इंतजार कर लेते या फिर ठाकुर को आगे कर देते तो फिर संकट में नहीं फंसते। ठाकुर छोटे हैं, 5 वर्ष की आयु थी और ग्वाल बाल बड़े थे, वे आगे निकल जाते थे। ध्यान से सुने। जैसे ही ग्वाल बाल बछड़े चराने के लिए आगे बढ़े तो मुंह फैलाए एक विशाल नाग आगे बैठा था। उसने अपना मुख सुरसा की तरह खोल रखा था। सुरसा वो थी जिसके मुंह में हनुमान जी प्रवेश कर गए थे। सुरसा का मुख बहुत बड़ा था। ऐसे ही सुरसा की तरह इस नाग ने अपना मुख खोल रखा था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई पहाड़ी है। चूंकि सांप ने अपना विशाल मुंह खोल रखा था तो लग रहा था कि मानो कोई पहाड़ की गुफा हो। पहाड़ से पार जाने के लिए ग्वाल बालों ने पार जाने के लिए अपने बछड़े उसी में प्रवेश करवा दिए और आपस में ग्वाल बाल इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि देखो ये गुफा बिल्कुल सर्प की तरह दिख रही है। एक ग्वाल बाल ने कहा कि यदि ये सच में ही सांप हुआ तो दूसरे ने कहा कि हमें किस बात की चिंता, हमारा रक्षक तो कृष्ण कन्हैया है, वो हमारे साथ है, हम उसे बुला लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस विशाल सर्प को गुफा समझकर पहले बछड़ों ने प्रवेश किया, फिर ग्वाल बाल प्रवेश कर गए। अब ये कोई पहाड़ की गुफा तो थी नहीं, ये तो विशाल सर्प का मुख था। भीतर जहरीली वायु थी। अंदर जाते ही बछड़े और ग्वाल बाल मौत की नींद सो गए। जानते हो, जब ग्वाल बाल समाप्त होने लगे तब उन्हें अपने मां बाप की याद नहीं आई, किसी भाई बंधु की याद नहीं आई। उनको तो अपने सांवरे सरकार की याद आ गई, कृष्ण कन्हैया की याद आई। देखिए, जिससे ज्यादा प्यार होता है संकट में उसी की याद आती है। जिससे व्यक्ति का अत्यधिक स्नेह होता है उसे ही वो संकट काल में याद करता है। ध्यान से समझें। लोग कैकई को राम वनवास के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन कैकई अपने पुत्र भरत से कई गुना ज्यादा प्रेम प्रभु राम से करती थी। जब राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उसकी दासी मंथरा रोती हुई चिल्लाती हुई आई कैकई के पास, तब माता कैकई को ऐसा लगा कि परिवार में कोई संकट आ गया है। तभी तो ये मंथरा रो रही है। माता कैकई मंथरा को रोते देख एकदम से घबरा गई। जब कुशलता पूछने लगी तो जानते हो सबसे पहले किसकी कुशलता के बारे में पूछा? सबसे पहले अंबा कैकई ने राम का हाल पूछा। ऐसा रामायण में लिखा है। कैकई ने कहा, मंथरा कहती क्यों नहीं, क्या हो गया? रामचरितमानस में लिखा है, सबय रानी कह कह सिकिन कुशल राम महीपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी भाकुबरी उरसाल। अरे मंथरा, तू रो रही है? क्या परिवार पर कोई संकट आ गया है? मेरा राम तो ठीक है ना? अपने पति राजा दशरथ का नाम भी कैकई ने बाद में लिया। ध्यान से सुनिए बात को। सबय रानी कह कह सिकिन कुशल राम महीपाल। महीपाल का नाम बाद में आया है। पहले पूछा राम का क्या हाल है? मेरा राम तो ठीक है ना? राम के बाद पति की कुशलता पूछी। अपने बेटे भरत का नाम तो बहुत बाद में लिया, पहले राम की कुशलता पूछी। इसलिए कहता हूं, जो ज्यादा प्यारा होता है संकट काल में व्यक्ति,
उसको पहले याद करता है। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा संकट काल कौन सा है? सबसे बड़ा संकट काल वो होता है जब यमराज के दूत आते हैं। उस समय उसी की याद आएगी जिसके साथ आपका ज्यादा प्यार होगा। याद रखना इस बात को। संसार की याद आ गई तो 0/0, और मरते समय भगवान की याद आ गई तो 100%, 100%। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि जीवन में परमात्मा का इतना स्मरण करो, सुमिरन करो, इतना भजन करो कि मरते समय भगवान की ही याद आए। ग्वाल बालों को अंत समय में अपने मां बाप याद नहीं आए। वे तो कह रहे थे कि ओ कन्हैया बचा ले हमें भैया। ध्यान दीजिए, ठाकुर बहुत पीछे थे, लेकिन ग्वाल बालों के पुकारते ही एकदम दौड़ पड़े। और उस सांप ने अभी अपना मुंह बंद नहीं किया था। उस सर्प रूपी राक्षस ने सोचा कि मेरी बहन पूतना को मारने वाला, मेरे भाई बकासुर को मारने वाला तो अभी बाहर ही खड़ा है, वो आ जाएगा तभी तो अपना मुंह बंद करूंगा। और उधर ठाकुर हवा की गति से आए हैं और उसके मुंह में प्रवेश कर गए। दुनिया को ये बात बता दी, संकेत दे दिया कि अपने भक्तों को बचाने के लिए मौत के मुंह में भी जाना पड़ा तो जाऊंगा, लेकिन अपने भक्तों को जरूर बचाऊंगा। सर्प तो मौत है। भगवान कहते हैं कि मौत के मुख से भी तुमको निकाल कर लाऊंगा, बस तुम एक बार मेरी शरण में आकर तो देखो। हरि शरणम 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 हरि शरणम। ठाकुर की बड़ी मधुर बाल लीलाएं हैं। आगे चलकर आपको सुनाएंगे कि ब्रह्मा जी भी एक बार ग्वाल बालों को बछड़ों सहित ले गए थे, 1 साल तक रखा, फिर कैसे ठाकुर ने वहां से छुड़ाया या क्या हुआ ये आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन आज आपको सुना रहे हैं कि ठाकुर भक्त को कैसे मौत के मुंह से निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनना। जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने संकल्प कर लिया था कि कल
सूर्यास्त होने से पहले यदि मैंने जयद्रथ को नहीं मार गिराया तो आग में जलकर मर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा हुआ है कि जिसके हाथ से उसके बेटे का सिर जमीन पर गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और तुमने संकल्प ले लिया, लेकिन यदि तुमने जयद्रथ को मारा तो भी तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और अब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है, यदि नहीं मार पाए तो खुद मरना पड़ेगा। पार्थ, अब तुम ये बताओ कि मौत के मुख से तुम्हें कौन बचाएगा? अर्जुन ने कहा, जिसके हाथ में मैंने अपनी बागडोर थमा रखी है वो वंशी वाला ही बचाएगा। और कौन बचाएगा? जानते हो, अर्जुन को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि प्राण कैसे बचेंगे। अर्जुन की चिंता तो स्वयं ठाकुर करते हैं। ध्यान दीजिए, जब भगवान अर्जुन को साथ लेकर जयद्रथ से युद्ध करने निकले, जानते हो उस समय जयद्रथ को 7 अक्षौहिणी सेना के पीछे छिपाया हुआ था। और एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना को मार गिराना यह असंभव काम था। महाभारत में 11 अक्षौहिणी सेना को 18 दिन में मारा है। अब सोचो, एक दिन में 7 अक्षौहिणी सेना को कोई कैसे मार सकता है? और जयद्रथ को 7 अक्षौहिणी सेना के पीछे छिपा कर रखा था। और दूसरी बात यह भी है कि यदि अर्जुन उसे मार भी दे तो भी मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके पिता ने वर मांगा हुआ है। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। जब जयद्रथ को मारने के लिए चले हैं, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर रोने लग गए थे। उन्होंने कृष्ण से कहा था कि यदि आज अर्जुन युद्ध भूमि से जीवित लौटकर आया तो मैं समझूंगा कि आप उसे मौत के मुंह से निकाल लाए, क्योंकि दोनों ओर मृत्यु सामने थी ना। अब देखिए, ठाकुर ने अर्जुन को कैसे मौत के मुंह से निकाला है। सारा दिन युद्ध चलता रहा, संध्या हो गई, सेना से ही अभी लड़ रहे थे, क्योंकि जयद्रथ का तो कोई अता पता ही नहीं था। जयद्रथ तो बहुत दूर छिपा है ना भाई, उसके आगे तो 7 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी। अब जब सूर्यास्त होने लगा तो प्रभु की ऐसी लीला हुई कि एक पल में सूर्यास्त दिखा दिया। धर्म युद्ध था, इसलिए सूर्यास्त होते ही युद्ध तो बंद हो गया। और युद्ध के बंद होते ही कौरव पक्ष जो था वो खुशी मनाने लगा, और इधर पांडवों की सेना में मातम छा गया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुमने गलत प्रतिज्ञा कर ली। हमने कोशिश तो की लेकिन नहीं बच पाए। अब तो तुम्हें
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आग में जलकर मरना ही पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। पहली बात तो यह है कि मैं धर्म युद्ध में मर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आपके सामने मरूंगा। आपके दर्शन करते करते मेरा ये शरीर छूटेगा। बस धर्मराज युधिष्ठिर से कह देना कि अब वे ये समझ लें कि हम 4 ही भाई हैं और युद्ध से पीछे नहीं हटना। इन पापियों को मारना है। युद्ध भूमि में ही चिता तैयार हो गई। अर्जुन को गोडे मोड़कर एक विशेष आसन में बैठा दिया गया और उनके हाथ में पाशुपताश अस्त्र पकड़ा दिया गया ताकि वीर गति से मृत्यु हो। इतने में अचानक जयद्रथ आ गया। उसने सोचा कि अब तो सूर्यास्त हो गया, युद्ध तो हो नहीं सकता। हंसता हुआ अर्जुन के सामने आया है, कह रहा है, अरे गीदड़, सिंह को मारने की प्रतिज्ञा करता है। देख अब कुत्ते की मौत मरेगा। अब जलकर आत्महत्या कर ले। बड़ा भरोसा था ना तुझे अपने कृष्ण पर। अब बता क्या किया तेरे कृष्ण ने। अगर कृष्ण भगवान है तो बचा लेता तुझे। तो मैं भी जानता कि कृष्ण परमात्मा है। जब अर्जुन के सामने जयद्रथ ने श्री कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन एकदम से गुस्से में आ गए, क्योंकि अर्जुन के सामने कोई कृष्ण की निंदा कर ही नहीं सकता था। लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, अब वचनबद्ध था, सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकता था। जब भगवान ने अर्जुन को गुस्से में देखा तो कहा, शांत, एकदम शांत हो जाओ, बस धर्म का पालन करो। धनुष पर बाण रख लो, आग लगने वाली है। जब अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो कैसी आग लगनी थी। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को सूर्य देवता के आगे से हटा दिया और एकदम प्रकाश हो गया। ठाकुर ने कहा, अर्जुन, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। वो देखो जयद्रथ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तुम्हें गीदड़ कहने वाला खुद गीदड़ है। भगवान ने जयद्रथ से कहा, सावधान, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। जयद्रथ ने भी अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन अर्जुन के पास जो अर्धचंद्राकार पाशुपताश अस्त्र है, भगवान ने अर्जुन से कहा, सीधा छोड़ दो। बस छोड़ते ही वो अस्त्र जयद्रथ की गर्दन लेकर आकाश में उड़ गया। लेकिन अब देखिए, दूसरी समस्या ये थी कि यदि जयद्रथ का सर नीचे गिरता तो अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हो जाते। अब ये सिर जो था, जानते हो कहां गिरा? जयद्रथ का कटा हुआ सिर उसके बाप के ही हाथों में जाकर गिरा। उस समय उसके पिता
अंजलि में जल भरकर संध्या के समय सूर्य नारायण को जल दे रहे थे। उनके हाथ में गिरने के बाद ही जयद्रथ का सिर धरती पर गिरा और उनके 100 टुकड़े हो गए। अर्जुन बाल बाल बच गए। कथा कहती है, परमात्मा मौत के मुख से इस जीव को निकालता है, लेकिन निकालता उसे है जो हृदय से उसका बन जाता है। ध्यान दीजिए, उस विशाल सर्प के पेट में ग्वाल बाल सारे मर चुके थे, बछड़े भी मर चुके थे, लेकिन भगवान ने क्या किया? उस सर्प के भीतर जाते ही पहले तो अपने शरीर को इतना बढ़ा दिया, कहने का मतलब ठाकुर विशालकाय हो गए। पहले तो उस सर्प को समाप्त किया और फिर ग्वाल बालों को ठाकुर ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा। बस देखते ही सब ग्वाल बाल और बछड़े जीवित होकर एक एक करके बाहर निकल आए। देवताओं ने पुष्प बरसाकर बाजे बजाए। कथा कहती है कि जो ठाकुर का बन जाता है, ठाकुर उसे मौत के मुख से भी निकाल लेते हैं। आगे की मधुर लीला अब आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट मेरे गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे